बिलकुल आहे, कारण की ज्यावेळेस मतदान झालेत, पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा, तिसरा टप्पा, तर देशामध्ये ज्या निवडणूक आयोगाने पहिलं जे त्यांचे टक्केवारी त्या ठिकाणी जाहीर केली, त्याच्या नंतर 7-8 दिवसानंतर पुन्हा टक्केवारी वाढवली आणि जवळपास 1 कोटीच्या वर मतदान त्यांनी वाढवलं. त्यामुळे अनेक लोक कोर्टात गेले आणि म्हणून मग माननीय सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सूचना दिल्या की 70C जे फॉर्म आहे याबद्दलची सगळी डिटेल्स हे माननीय सुप्रीम कोर्टाला द्यावी आणि या निवडणुकीमध्ये पारदर्शकता राहावी ही भूमिका माननीय सुप्रीम कोर्टाने घेतलेली आहे. त्यामुळे आज या महत्वपूर्ण निकालावर देशाच्या जनतेचं लक्ष लागलेलं आहे. 71 की लड़ाई को लेकर फिर एक बार मोदी ने कहा है कि 90,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे कैद में थे. उस समय अगर साहिब जो अमृतसर का हिस्सा है वो हम मांगकर उसके बाद अगर उन जवानों को छोड़ते तो फिर से एक बार पाकिस्तान को मोदी जी ने उनको क्या अधिकार है? तो मोदी जी की बात बंद कर दो, उनको कोई अधिकार नहीं. 10 साल में देश की सीमाएं जो हमने सुरक्षित देश को रखा था वो चीन को उन्होंने दे दी. आज चीन क्या कर रहा है वो स्पष्टता देश की जनता को बताना चाहिए. जिस पाकिस्तान ने हमारे तरफ गलत नजर से देखी तो हमारी देश की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जो हश्र पाकिस्तान का किया था, उनको पूरे पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके लाहौर तक हम लोग पहुंचे. लेकिन कुछ बातें तुमने 370 लाया ऐसा बोलते तो क्या फायदा हुआ, वो भी जनता को बता देना चाहिए. क्या मोदी जी ने वहां पे जाके जमीन ली या भाजपा ने ली कि गए तुम विधानसभा के 7 साल में चुनाव नहीं ले सके, कौन सी शांतता प्रस्तावित थी, उसका जवाब देना चाहिए ना. जो बातें तुम 10 साल में नहीं कर सके, पुलवामा की घटना के बारे में आज तक वास्तविकता लोगों के सामने नहीं ला सके, तो इधर उधर की बात करने से 10 साल में तुमने ये देश के लिए क्या किया वो बताइए ना. ये इतिहास में जाने की जरूरत नहीं मोदी जी. आपको देश को वास्तविकता बताना पड़ेगा, नहीं तो झोली लेके आए तो झोली लेके जाने का समय आ गया आपका. लेकिन इस तरह से गुमराह ना करे. जो चीन से गरीबों के खाने में प्लास्टिक का चावल आप लोग डाल रहे हो, गरीबों के खाने में तुम पॉइजन डाल रहे हो, प्लास्टिक का चावल आ रहा है, हमने दिखाया, उनको भेजा भी 1 पैकेट मोदी जी को हमने, तो उसके बारे में बात नहीं करें. देश की सीमाएं चीन ने कब्जा कर लिया, उसके बारे में बात नहीं करें. तो इसलिए मोदी जी आप गुमराह मत करिए देश की जनता को. देश की जनता को तुमने 10 साल में जो पाप किए उसकी वास्तविकता बताए. यही देश की जनता की भावना है. हमारी काँग्रेस की तो है ही, लेकिन देश की जनता की भावना भी वही आहे. भ्रष्टाचाराचे एकावर एक अनेक, जसं आता IT मधला भ्रष्टाचार सांगितलं की त्या भामट्यांनी केला, तसं डीबीटीच्या नावाने जो स्प्रे पंप बाजारामध्ये 2-2.5 हजाराला भेटतो, यांनी त्याला 10,000 रुपयात घेतला. औषधी असतील, बियाणं असतील, शेतकऱ्याला देण्याच्यासाठी ज्या पद्धतीने योजना ज्या आहेत, त्या शेतकऱ्याला आर्थिक आणि त्याला मजबूत करण्यासाठी ज्या काही उपाययोजना करायला लागतात, त्या योजनेमधून 330 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार महाराष्ट्रातल्या सरकारने केलेला आहे आणि शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचं लोणी खाल्लेलं आहे. मी मगाशी मुद्दाहून सांगितलं की 28 तारखेला या महाराष्ट्रातल्या खोट्याच्या आणि असंविधानिक सरकारने जे पाप केले त्याच्या भ्रष्टाचाराचे पुराव्यासहित आम्ही मुंबईमध्ये त्याची प्रेस घेणार. अमेरिकेसारख्या देशांनी सुद्धा या ईव्हीएम मशीनला बाजूला ढकललं आणि त्या ठिकाणी पायलटवर आलं. तर भारतासारख्या लोकशाहीच्या ज्या ठिकाणी पाळेमुळे आहेत, अशा देशामध्ये जनतेच्या जेव्हा मागण्या होतात त्यावेळेस निवडणूक आयोगाने जनतेचा आवाज ऐकला पाहिजे आणि जनतेचा आवाज ऐकून त्यांनी त्या पद्धतीचा निर्णय केला पाहिजे. पारदर्शक निवडणुका झाल्या पाहिजेत. ही भूमिका सगळ्यांचीच आहे, फक्त सावजी साहेबांची, माजी मंत्री सावजींचीच नाही, तर देशभरातल्या करोडो लोकांची ही भावना आहे. त्याच्यावर दुर्लक्ष केलं जाते आणि म्हणून स्वाभाविक आहे
एक स्वातंत्र्य सेनेच्या पोरांनी या पद्धतीची भूमिका मांडली असेल त्याचं मी समर्थन करत नाही, पण निवडणूक आयोगाने याच्यामध्ये दक्षता घेतली पाहिजे. लोकांमध्ये जो प्रचंड राग आहे ईव्हीएम मशीनच्या बद्दलचा, त्याबद्दलचा त्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे. सावजींच्या त्या मर्डर करेल या शब्दाचं काँग्रेस समर्थन करत नाही. दिल्ली में बीजेपी ने ऐसा एक निवेदन दिया है चुनाव आयोग को कि जो भी लेडीज बुरखे में आएगी उसका पहले पहचान पत्र के साथ में ओळख की जाए, उसके बाद ही उसको वोट देने. फिर एक बार बुरखे पे राजकारण शुरू हो गया. देखो, चुनाव आयोग जो है, अगर केंद्र के सरकार का अगर चपरासी बन के काम करना चाहता है तो भारत देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है. दुनिया में इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की चर्चा होती है. एक मजबूत लोकतंत्र भारत में होता है. हमारे साथ जिन देशों को आजादी मिली वो देश चल नहीं सके, कई देश बंद हो चुके. वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई. तो हम लोग चाहते कि चुनाव आयोग किसी के दबाव में न आके, हमें लगता है, देश के लोगों को भी लगता है कि केंद्र के सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है, ऐसा लोगों की भावना है. जो दिल्ली में जो निर्णय चुनाव आयोग ने लिया है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार के दबाव के अंदर आकर, जो आज तक रूल नहीं था, जो हमारा संविधान ही एक बात करता, मैं किसी इसकी बात नहीं करता, हमारा संविधान जो है उसमें कहते हैं कि सबको अपने अपने धर्म के ऊपर प्यार करने का अधिकार है. सबने अपने, क्योंकि धर्म ये जीने का तरीका सिखाता है. तो जो भी धर्म के लोग हैं उनको अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार होता है. धर्म पेट भरने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार है. तो इसलिए चुनाव आयोग अगर नए नए इस तरह की आइडिया करती है तो केंद्र के सरकार के दबाव के आधार पे कर रही होगी, इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं.